हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं भी मस्त हूँ, घर में सभी अच्छे हैं। और ये देखो, मैं बना रही हूँ फुल्का। गैस कम कर दिया है मैंने, और ये तवा बंद कर दिया है क्योंकि अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, नहीं तो मैं दो तवे पे सेकती हूँ। ये देखो फुल्का बना रही हूँ। ये देखो इतना बन गया है। और ये मेरा ग्रीन टी। ये देखो, ग्रीन टी पीना चाहिए भाई, 2-2 घंटे में तो भी बड़ा ग्लास भर के पीना चाहिए। और ये देखो, बैंगन का भरता बन रहा है, वो भी चूल्हे पर, मस्त स्मोकी बनेगा। और ये बैंगन, मैं मुंबई में रहती हूँ लेकिन ये बैंगन मुंबई से नहीं है। मैं जलगांव खानदेश गई थी तो वहाँ के जलगांव खानदेश बैंगन के लिए फेमस है। बिल्कुल भी नहीं रहती अंदर, और इतना टेस्टी ना, बीज बिल्कुल भी नहीं रहता है बैंगन में, सिर्फ गुदा गुदा रहता है अंदर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और उसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैं चूल्हे पे बना रही हूँ स्मोकी। थोड़े थोड़े देर में ऐसा मुझे वो कोयला है ना, उसको फूकना पड़ता है, फिर वो अपने आप जलते रहता है। और ये देखो, पाकिस्तानी सीरियल मेरा फेवरेट प्रोग्राम, ये भी मैं देखती हूँ खाना बनाते बनाते। कभी पढ़ाई भी करती हूँ खाना बनाते बनाते। और ये देखो आटा, ये देखो इसकी तैयारी। किचन ओटा अब भी मेरी बाई मेड घस के गई है साफ़ सुथरा। तो ये देखो, लहसुन मैंने धो के इधर रख दिया है कूटने के लिए, भरता के लिए। और ये प्याज, ये लहसुन, टोमेटो भी निकालूंगी फ्रिज में से, और टोमेटो भी अभी इस पे भून लूँगी। अभी जगह नहीं है ना, इस पे टोमेटो भी भून लूँगी। और मस्त सरसों का तेल डालूंगी, उसमें राई तड़काऊंगी, फिर डालूंगी लहसुन। फिर लहसुन करारा भुन जाएगा ना, तब हरी मिर्ची भी डाल दूंगी लहसुन के साथ। और फिर टोमेटो प्याज डाल दूंगी। पहले प्याज डालूंगी, प्याज थोड़ा ट्रांसलूशन हो जाएगा ना, तो फिर डाल दूंगी टोमेटो। टोमेटो थोड़ा नरम हो जाएगा, कि टोमेटो तो ऐसे चूल्हे पे नरम ही हो जाएगा, उसको हाथ से मोड़ के डाल दूंगी। और ये बैंगन अभी बन जाएंगे ना, तो इसको मैं ना मस्त इसमें रख दूंगी फ्रीज़र में, यानी गरम गरम फ्रीज़र में थाली में रखने से क्या होता है कि उसकी स्किन जल्दी निकलती है, और जो गुदा चिपकता नहीं है, सिर्फ स्किन ही निकलती है। तो छील लूँगी और फिर वो ठंडा हो जाएगा, हाथ से उसको ऐसे, या पाव भाजी का चमचा है ना, उससे टोमेटो को और बैंगन को मैश कर लूँगी मस्त। और फिर फुल्का, अभी कुछ दिन भाकरी नहीं बनाऊंगी, कुछ दिन ना, ओवी ये ना बेटा, कुछ दिन भाकरी नहीं बनाऊंगी। मोबाईल पकड़, इकडे दाखव। एवढं जवळ नाही बेटा, म्हणून मी तुला नाही सांगत। अभी कुछ दिन ना भाकरी नहीं बनाऊंगी, मस्त। अभी कुछ दिन भाकरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड का कल हुआ है आँख का ऑपरेशन, तो फिर नरम नरम फुल्का ही खाना पड़ेगा उनको, नरम नरम ही देना पड़ेगा। मेरा फुल्का बहुत नरम होता है क्योंकि मैं ना थोड़ा ये डालती हूँ। कंटिन्यू नको दाखवू बेटा, अरे रे, असं माझं तोंड दाखव ना, माझं तोंड दाखव, माझं तोंड दाखव बेटा। बेटी को समझ में नहीं आता है क्या मेरे का। नहीं फ्रेंड्स, मुझे बैग का नहीं जमत असं आहे. नाही करायचं, अंदाज घ्यायचा बेटा। उसको बोल रही हूँ अंदाज लेना, बग मोबाइल गर्म हो जाएगा बेटा। वो एकदम तवे के पास लेके जा रही है ना, तो उसको बोला मोबाइल गर्म हो जाएगा बेटा। तो ये देखो फुल्का डाला है मैंने तवा पे,
और अभी थाम भी तेज बेटा, ये सेक। बेटी को लगाया फुल्का सेकने, मैंने बेल बेल के रखा है क्योंकि उसको कैमरा नहीं पकड़ने को होता है एंगल बराबर से। और ये देखो मुझे फूकनी लेना पड़ेगी, अभी मैं मुंह से ही फूक रही हूँ। तो ये देखो मेरा बैंगन बहुत सा हो भी गया है, साइड साइड से देखो बहुत सा, देखो नीचे का साइड से ना बन गया है, अभी ये साइड बाकी है। उसको ना बार बार पलटी मार रही हूँ इसलिए मैं। ये देखो तो बेटी बना रही है फुल्का, फिर बेटी जाएगी डीमार्ट, घर के सामने ही डीमार्ट है, बस रोड क्रॉस किया कि डीमार्ट है। तो मेरा मलाई जम चुकी है, मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ। मलाई एक बर्तन करके बड़ा जम चुकी है, लेकिन मैं और एक बर्तन जमाऊंगी, फिर इकट्ठा बहुत सारा घी बन जाएगा। क्योंकि बार बार वो मशीन चलाओ, फिर वो गैस, फिर वो सब बर्तन घसो, एक ही बार ज़्यादा घी बना लूँगी। और कुछ नहीं, वो घी कुछ मलाई कुछ ख़राब नहीं होती फ्रिज के अंदर। और मैं क्या करती हूँ, बहुत सारा बर्फ़ का पानी डाल के वो मलाई बहुत धोती हूँ मैं, बहुत पानी बदल बदल के, तो बस वो मलाई क्लीन हो जाती है फेंटने के बाद। और मशीन से फेंटती हूँ, फिर वो बार बार कौन वो सब घी का शेड्यूल करेगा ना, इसलिए मैं इकट्ठे बहुत सारी मलाई जमाती हूँ फ्रिज के अंदर। तो ये देखो, गैस कमी कर बेटा। ये देखो बेटी बना रही है फुल्का, जोरात नहीं टाकायचं, सुरकुती पड़ते। और इधर चूल्हे पे देखो बैंगन भुनने का काम चालू है। भरीत को क्या कुछ भी टाइम नहीं लगेगा बनाने को, क्योंकि एक बार ये भुन जाएगा ना बैंगन तो चूल पक जाएगा ऑलरेडी, तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। बस राई तड़काऊंगी सरसों के तेल में, हींग डालूंगी मस्त बहुत सारा, ये हरी मिर्ची डालूंगी तिखी वाली, और फिर वो मस्त हरी मिर्ची ब्राउन हो जाएगी ना, थोड़ी कड़कपन आ जाएगा, फिर लहसुन डालूंगी, फिर लहसुन भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, प्याज डालूंगी, प्याज थोड़ा ट्रांसलेट हो जाएगा ना थोड़ा सा, फिर डालूंगी टोमेटो, फिर टोमेटो गल जाएगा ना थोड़ा, फिर कड़ी पत्ता डाल दूंगी बहुत सारा, फिर हिलाऊंगी उसको, चलाऊंगी, और फिर डाल दूंगी उसमें बैंगन का गूदा, फिर नमक डालूंगी, फिर बहुत सारा हरा धनिया डालूंगी बारीक काट के। बस बेटा जमत नसेल तर हाँ हाँ टाक पप्पाला, नहीं तो कड़क नहीं चाले। बेटी को बोला कि फुल्का अच्छा बना, नहीं तो हस्बैंड को ना कड़क थोड़ा भी नहीं चलेगा। हस्बैंड का है ना आँख में मोती बिंदु हो गया था, कैटरेक्ट, तो कल ना राइट आँख का ऑपरेशन किया, परसों एडमिट किया था परसों, क्योंकि वो है ना फॉर्मेलिटी रहता है ना, ओपीडी जाओ, फिर ये केबिन में जाओ, वो केबिन में जाओ, फिर वो बार बार बीपी चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, और फिर आँख में है ना आँख में वो ये डालते हैं, बार बार ड्रॉप डालते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही एडमिट होने बोला था, क्योंकि फिर सब डॉक्टर है ने चेक करके जाते हैं हॉस्पिटल में। और ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है, बहुत बड़ा यानी पॉश हॉस्पिटल, 10-12 यानी फ्लोर का ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि नीचे ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ऊपर पूरा बिल्डिंग है और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फिर डिपॉजिट भरो पहले, फिर एडमिट करो,
रिसेप्शन में बार बार जाओ, डिपॉजिट, फिर आपका कैशलेस है या आपका इंश्योरेंस है, फिर ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। तो एक दिन पहले ही बोला था, और उनको मेन यानी वो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, तो उनको एक दिन पहले बोला था, क्योंकि आँख में फिर वो बार बार नर्स है ना ड्रॉप डालती है, ड्रॉप डालने से वो आँख थोड़ी है ना बड़ी दिखने लगती है, जिस आँख का ऑपरेशन है तो वो आँख बड़ी दिखने लगती, ड्रॉप डालने से बार बार बाहर भी थोड़ी दिखती है। फिर वो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में दूसरे दिन सुबह ही लेके जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, और फिर वहाँ फिर वो एनेस्थीसिया इधर आँख का वो सूंघा के एनेस्थीसिया देते हैं, तो आँख का ही हो जाता है सिर्फ। फिर वो आँख का जो मोती बिंदु का है ना सफ़ेद सफ़ेद ब्लर आँख के अंदर, वो सब साफ करके वो लेंस डालते हैं। तो हस्बैंड का ना महंगी वाली लेंस हमने डलवाई, जापान की लेंस होया कंपनी की हमने आँख में डलवाई हस्बैंड के, महंगी वाली, क्योंकि बार बार थोड़ी ना ऑपरेशन होगा, और आँख कैसे सेंसिटिव होती है, आँख सेंसिटिव होती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो सस्ते वाले भी लेंस थे, वो हॉस्पिटल का ही नीचे ये था मेडिकल था, तो सस्ते वाले भी थे, 2000 वाली भी लेंस थी, 4000 वाली भी थी, 6000 वाली भी थी, लेकिन सबसे महंगी ये 18,000 वाली थी, होया की जापान की लेंस, तो हमने वो डलवाई महंगी वाली। तो अभी कल ही ऑपरेशन हुआ, तो आज ही हस्बैंड को ना एकदम क्लियर दिख रहा है दूर का, पहले नहीं दिखता था दूर का, तो बहुत मुझे खुशी है बहुत, क्योंकि वो बहुत करते हैं हमारे लिए हस्बैंड, रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं, पूरा दिन में भी काम करते हैं, और उनको तबीयत अच्छी नहीं थी ना, तो भी वो हमको वीकेंड को, तबीयत यानी अच्छी थी लेकिन आँख से उनको बराबर दिखता नहीं था, फिर भी बोले नहीं मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगा, संभाल के गाड़ी चलाऊँगा। हमको वो मुझे बेटी को है ना घुमाने लेकर ही जाते थे सैटरडे संडे, क्योंकि मुंबई में कैसे नेबर वगैरह कोई किसी से रखता नहीं है, लेकिन लोग अच्छे नहीं है ऐसा नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं रहता है, सब भागते हैं। मैं भी पूरा दिन भागते रहती हूँ, बेटी की स्कूल रहती है, पूरा दिन क्लासेस रहते हैं, और जो मेरा बेटा है वो बेंगलोर में रहता है, जॉब करता है, और पढ़ाई भी, मैं भी भागती हूँ पूरा दिन, हस्बैंड भी, बेटी भी। तो सैटरडे को अच्छा लगता है, वीकेंड वगैरह हस्बैंड को पता है इनको बाहर घूमने, बाहर खाने अच्छा लगता है, तो उनको आँख से बराबर दिख नहीं रहा था, 3-3 दिखता था उनको, एक आँख से 3-3, फिर भी वो हमको लेकर ही जाते थे, नहीं मैं संभाल के चलाऊँगा, इतना भी कहीं मुझे परेशानी नहीं है, बहुत करते थे, यानी बहुत यानी अभी आराम कर रहे हैं 8-10 दिन, आँख का ऑपरेशन हुआ इसलिए, कल परसों से आराम कर रहे हैं, एडमिट थे ना परसों, कल ऑपरेशन हुआ, और अभी और 8-10 दिन आराम। नहीं तो फिर भी कल ना क्लाइंट से कॉल कर रहे थे रात को, थोड़ा मोबाइल पे काम, फिर मैंने डांटा उनको कि नहीं आपको स्क्रीन लेने नहीं बोला है 8-10 दिन, टीवी नहीं देखने का, मोबाइल की स्क्रीन नहीं तो काम कर ही रहे थे काम। तो अभी यानी हमारी शादी हुई ना तब से पहली बार उनको मैं भी आराम करते देख रही हूँ। डॉक्टर ने बोला 8-10 दिन आराम कीजिए, काला चश्मा लगा के रखिए, दांत है ना जोर से ब्रश नहीं करने का, मुंह नहीं धोने का, बाल नहीं धोने का, इधर से ही नहाने का 1 महीना तो भी कम से कम। और फिर अभी 8-10 दिन बाद उनका दूसरे आँख का भी ऑपरेशन है, मोती बिंदु का। तो चलिए ब्लॉगिंग बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट ब्लॉगिंग में मिलते हैं, बाय बाय।